हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएफएल रिक्रूटमेंट के बारे में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी की टोटल 30 वैकेंसीज है और सैलरी भी देख सकते हो। बहुत अच्छी सैलरी है और मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी ब्रांचेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, क्या फेज रहेंगे। तो डिटेल में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो 22 दिसंबर 2020 को ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन निकला है। तो देख सकते हो आप कितनी वैकेंसीज है, क्या वैकेंसीज का टेबल है ये देखेंगे पहले। तो सबसे पहले पोस्ट कोड है, उसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट डिसिप्लिन। ठीक है, तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर केमिकल ब्रांच वाले। तो पे स्केल यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। पे स्केल है 40,000 टू 1,40,000। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4। उसमें से अनरिजर्व की वैकेंसीज है 3। ठीक है, तो टोटल केमिकल के लिए वैकेंसीज है 4। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर मैकेनिकल की सैलरी भी सेम है 40,000 टू 1,40,000। उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7। तो अनरिजर्व में 5 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है, देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल। सेम इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसीज है, उसमें अनरिजर्व की 3 है और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। टोटल 5 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की 4 है और ओबीसी की 1 है। ओके, उसके बाद है सिविल की वैकेंसी। सिविल में 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व है। केमिकल लैबोरेटरी में 7 वैकेंसीज है, 5 अनरिजर्व है, 1 एससी की है और 1 ओबीसी की है, देख सकते हो यहाँ पे। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी, उसमें से 2 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व्ड है। ओके, तो ये रहा वैकेंसी का टेबल। टोटल मिला के 30 वैकेंसीज है फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी और जिसकी सैलरी होगी 40,000 टू 1,40,000। तो सैलरी का भी डिवीजन देखते हैं हम अभी। और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी है उन लोग वहां पे। तो सबसे नेक्स्ट जो है वो एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर केमिकल। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दी है 27 ईयर्स और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो फुल टाइम डिग्री चाहिए आपको, बीई, बीटेक, बीएससी। ठीक है, तो 60% मार्क्स मिनिमम आपको वहां पे स्कोर करना पड़ेगा। AMIE इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर केमिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की देखते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट तो 27 ईयर्स ही दी है और क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। AMIE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी चलेगा। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, 27 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट और सेम है जैसे प्रीवियस पोस्ट के लिए था, बीटेक, बी प्लस बीएससी विद 60% मार्क्स। ओके, फिर है मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन 27 ईयर्स एज लिमिट है और यहाँ पे भी सेम दिया है कि बीटेक, बी, बीएससी चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे देख सकते हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पे डिटेल में आप आपकी ब्रांच नेम देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है सिविल की मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स और चाहिए क्या, फुल टाइम रेगुलर डिग्री, बीटेक और बी। यहाँ पे बीएससी उन्होंने बोला नहीं है, सिर्फ सिविल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिग्री, बीटेक या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर केमिकल लैब। तो यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर एमएससी केमिस्ट्री चाहिए विद 60% मार्क्स। 27 ईयर्स एज लिमिट है।
फिर जो लास्ट पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी, तो यहाँ पे 27 ईयर्स एज लिमिट है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री फॉर बीटेक और बीई इन फायर इंजीनियरिंग और सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे और भी दिया है क्वालिफिकेशन की फुल टाइम रेगुलर डिग्री बीटेक और बी और बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल विद ये इंपॉर्टेंट है, विद डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर विद मिनिमम 60% मार्क्स बोथ इन डिग्री इंजीनियरिंग एंड इन डिविजनल ऑफिसर कोर्स। अगर आपके पास ये डिग्री है और आपने ये कोर्स किया है एनएफएससी में, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर फायर एंड सेफ्टी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। कट ऑफ डेट, एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की। एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल 700 रुपीज एप्लीकेशन फीस है प्लस बैंक चार्जेस। ओके, और ओके इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले अपना ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। 10th सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए चाहिए, फाइनल मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए अगर होगा तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आईडी प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको वहां पे अपलोड करना होगा। और कहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, www.nationalfertilizers.com। ठीक है, वहां पे जाके करियर्स में जाना है आपको, करियर्स में जाके रिक्रूटमेंट इन एनएफएल में जाना है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन टेक्निकल डिसिप्लिन 2020। तो यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की स्टार्ट डेट है 22 दिसंबर 2020। ओके, तो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इंफॉर्मेशन फॉर विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। तो ये तो पता चला कि सीबीटी है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी आपकी, और जो सेंटर्स हो गए ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट जम्मू और कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली एंड एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, रायपुर, रांची, कोची, विजयवाड़ा। तो ये सारे सेंटर्स है, और आपको शायद 2 ऑप्शंस मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 2 प्रेफरेंसेस ऑफ अबव मेंशन्ड सिटीज फॉर गिविंग देयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस मिलेंगे, तो 2 प्रेफरेंस से आपको ये टेस्ट सेंटर्स जो है वो सेलेक्ट करना होगा, और इन्हीं सेंटर्स में आपकी एग्जाम होगी। ओके, और जो एग्जाम होगी ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। एक ही दिन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। अभी पैटर्न देखते हैं कि कैसा पैटर्न है। द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहला डिसिप्लिन रिलेटेड, एंड सेकंड जो होगा वो एप्टीट्यूड रिलेटेड। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी राज्य भाषा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो 2 लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन होने वाला है, एक तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 150। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूं मैं, 2 आवर्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 150 ही होंगे। आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम मिक्स्ड कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग दी गई। 150 में जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके टेक्निकल में से रहेंगे, और जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। तो ये 100 + 50 ऐसा पैटर्न होगा। 100 के आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, 50 का आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन डिग्री एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। तो जो लेवल रहेगी क्वेश्चंस की, तो ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो बेसिक कॉमन सेंस है कि यहाँ पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह तो आएंगे ही नहीं, सब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, एकदम फास्ट सॉल्व करने वाले होंगे। तो क्वेश्चंस की लेवल भी आप यहाँ पे अंदाज लगा सकते हो।
ठीक है, तो द एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम NFL वेबसाइट। तो एडमिट कार्ड भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा www.nationalfertilizers.com। यहाँ पे करियर्स पे जाके रिक्रूटमेंट इन NFL, फिर रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पे जाना है आपको। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेज जो हुआ वो हुआ ऑनलाइन CBT। जो सेकंड स्टेज है वो है पर्सनल इंटरव्यू। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन टेस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू टेंटेटिवली इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब अगर एक वैकेंसी होगी तो 5 स्टूडेंट्स को, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स को वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सेकंड जो स्टेज है वो इंटरव्यू का है, 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि द कैंडिडेट्स कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू विल बी रियम्बर्स्ड टू एंड फ्रो सिंगल सेकंड क्लास AC रेल मेल एक्सप्रेस ट्रेन एक्सक्लूडिंग राजधानी, दुरंतो एंड शताब्दी बस और बस फेयर फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द करस्पॉन्डेंस एड्रेस टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑन प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी रिसिप्ट और टिकट्स। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल होते हो तो आपका आने का और जाने का जो भी खर्चा होगा तो रिइंबर्समेंट किया जाएगा उसका, और सेकंड क्लास AC ट्रेन या फिर आप बस करते हो तो उसका भी आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा। एक तो ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट के लिए 80% वेटेज है यहाँ पे, और जो पर्सनल इंटरव्यू है इसके लिए 20% वेटेज होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ 20% वेटेज है। Okay, the candidates are required to qualify in the online test and thereafter again in the personal interview separately with minimum average of 50 marks. तो आपको 50% मार्क्स दोनों ही स्टेज में स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम टू क्वालिफाई। ओके, फिर बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि NFL offers one of the best pay packages in the fertilizer industry. The selected candidates who shall undergo मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग, तो स्टार्टिंग में आपकी मिनिमम 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी एट वेरियस यूनिट्स और ऑफिसेस, विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000। तो जब ट्रेनिंग पीरियड होगी तब उसमें आपको 40,000 और उसके प्लस 3% मिलेंगे एट द बेसिक पे ऑफ 40,000। तो ये बेसिक पे जो है ये है 40,000, आप ध्यान में रखना। बेसिक पे जो 40,000 है ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग at CTC 11 lakh rupees approximately on successful completion of training period and on clearance of minimum standards such as candidates will be considered for the regularization as officers in the pay scale of 40,000 plus 3%। तो बेसिक पे आपकी कितनी होगी ट्रेनिंग के बाद, ये 41,200, और उसके ऊपर बिसाइड्स बेसिक पे आपको मिलेगा कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, फिर हाउस रेंट मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन अलाउंसेस मिलेंगे वेर एवर अवेलेबल एंड विल बी ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर अदर प्रीरिक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। और उसी के साथ लीव्स, मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्केल, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी। मतलब ये बेसिक्स जो है 41,200, तो उसके ऊपर जो भी अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होने वाली है। और देखते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है, सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स है विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 80,000 रुपीज, ओके, एंड 20,000 रुपीज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PW। मतलब जो भी अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट्स है तो उनको सर्विस बॉन्ड है 80,000 का, और जो भी SC ST और PW कैंडिडेट्स है तो उनको होगा 20,000 का टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 साल का ये बॉन्ड होगा। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए तो आप हम देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 22 दिसंबर से, ओके, और लास्ट डेट जो होगी वो 21 जनवरी होगी। और हाउ टू अप्लाई प्रॉपर पूरी यहाँ पे साइज, मतलब जो भी फोटोग्राफ या सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो उसके साइज वगैरह सब कुछ मेंशन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, ओके। और उसके बाद कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 21 जनवरी 2021 तक
लास्ट डेट है इसकी। और कुछ भी आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम या फिर एनी क्वेरीज आती है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो NFL कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन @gmail.com यहाँ पे, या फिर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं ड्यूरिंग 10 से 5:30 बजे तक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन। और कुछ भी डाउट्स होगा, क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।